प्यारे की जय जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निर्मूल पति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बीतक साहेब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम्हें सिर ऊंचा देखियो, जिन्हें नीचा देखो तुम में, जो तुम पर एक दोष बदले तो दावा लेते कुम में, तो दावा लेते कुम में। गोविंद भेड़ा तुम जानत, गोविंद भेड़ा तुम जानत। दिल्ली की बात है, शरीयत के राज्य में, मुगल साम्राज्य में, शेख इस्लाम काजी की कोठी में, उसके बंगले में, 2 कमरों में ये सुंदर 7-12 ठहरे हुए हैं। एक हिरासत की तरह है। हिरासत आप समझते होंगे, एक कैद की तरह ही है, कहीं आ जा नहीं सकते, वहाँ रहिए। जब जाऊँगा बाहर के लिए तो बादशाह से छुट्टी लेनी पड़ेगी, और वो कामकाजी होने नहीं दे रहा है। और उसने बोल दिया है कि जब जाहिर होएंगे तब देखेंगे इमाम मेहदी साहब, अभी आप इसको छिपाइए। ये कहना तो अभी श्री साहब को मालूम नहीं है, क्योंकि तीसरे चौथे दिन बोला है। तो श्री साहब ने उससे पहले कि ये पुलिस की हिरासत में आ गए हैं, अब लोगों के कब्जे में कष्ट दे रहे हैं, श्री साहब ने जो चिट्ठी लिखी है वो आप 2-3 दिन से अपने यहाँ की विधि से जितनी कम चौपाइयाँ जो चल रही हैं वही चिट्ठी चल रही है। उसी में श्री साहब आगे कहते हैं, हे प्यारे साथी जी, आप कभी भी अपना सिर नीचा मत करना, आपका सिर ऊंचा है। आप इमाम मेहदी का पैगाम देने गए हो, वो सरकार में हैं तो उन्होंने आपको हिरासत में रखा है, तो ये तो उनका जाहरी दबाव है। हमारा राज्य हमारे सिर पर खड़ा है, हम राज्य का पैगाम देने आए हैं, तो राज्य हमारे साथ हैं, और सामने वाले सरकार के साथ में शैतान है, जो जाल है, जिसको हारना है, हारना ही है। इसलिए ये ऊंचे विचार के हिसाब से आप ऊंचा सिर रखना। आगे वो कहते हैं, एक गोविंद भेड़ा है, ये संसार को गोविंद भेड़ा कहा गया। गोविंद भेड़ा, गोविंद नाम का एक पटेल था, और देवचंद जी ने ये बात चलाई थी, इस संसार को गोविंद भेड़ा, गोविंद पटेल की नगरी बोलना योग्य होगा। गोविंद पटेल जब राजा था वहाँ का, मर गया तो उसने रानी को भी मार डाला कि अब ये रानी कहलाएगी, यहाँ की राजा रानी भूतनी बन गई। फिर सेनापति को मार डाला, फिर सभी सैनिकों को मार डाला, फिर ये भूतों की सेना बन गई, फिर व्यापारियों को मार डाला, फिर जनता को मार डाला, तो भूतों की नगरी वो बन गई। अब उसमें से कोई निकलता है तो वो उसको भूत बना लेते हैं। सड़क बीच में से गई है शहर के, जैसे अपने यहाँ भी सतना से अजयगढ़ जाना है तो बीच में गुजरना पड़ता है पन्ना से, अभी बन गई बाईपास अलग है, तो बाईपास से नहीं, अरे बीच से निकलती है बस। इस तरह से भूतों की नगरी में से हर किसी को निकलना है।
तो यहाँ जिसका भी जन्म हुआ है भूत नगरी में जन्म हुआ है। यहाँ पे किसी के साथ में जुड़ना नहीं चाहिए, यहाँ की चीज़ों के साथ। पिक्चर बहुत अच्छी है, आदमी बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा है, दौलत बहुत अच्छी है, हम यहीं रहेंगे, मेरा है मेरा है मेरा है, और बाद में आदमी पता नहीं चलता उसको, वो मर जाता है। तो वास्तव में वो जितनी देर रहा उसके बाद भूत बन गया, वहीं फिर से भूत बनना है फिर। ऐसे लिए इसको गोविंद भेड़ा कहते हैं। जरा सा यहाँ पे आप आसक्ति ना करिए तो इसको जीतना बहुत आसान है। ये कभी भी भूत नगरी में से आप निकल जाइए। इसको यहाँ कंबल बिकते हो, हारमोनियम बिकता हो, भोंपू बिकता हो, बहुत सस्ता बिकता हो, आप देखिए ना, खरीदिए ना। एक से एक चीज़ें लुभावनी हैं मगर वो भूतों की हैं। आप दिल न लगाएं और फटाफट निकल जाएं। ब्रह्म सृष्टि निकल जाती है, ब्रह्म सृष्टि को देख के ईश्वर सृष्टि निकल जाती है और जीव सृष्टि लुभा जाती है। कंबल अभी तक काले कंबल देखे थे, अब कैसा कंबल देखा? सफ़ेद। पहले कंबल 300 रुपये में आता था, ये मिल रहा है 100 में, और 3 ले लो तो 50 के हिसाब से 150 में 3 ले लो तो वो जीव सृष्टि रुक जाता है और वो बनता है। ये भूत नगरी है और वो यहीं जन्म लेता रहता है, क्योंकि यहाँ की चीज़ें उसको बहुत मजबूर करती हैं। पुरुष है तो दो चार स्त्रियाँ चाहिए, स्त्रियाँ हैं तो 2-4 पुरुष चाहिए, छूट मिले उनको तो ये सब उनको चाहिए होता है। तो इस तरह के ये भूत बनने के ही वो लायक होते हैं और ये सब भूत ही होते हैं। छत्साल ने भी बोला था कि जो अपने को पुरुष समझता है वो भूत है और जो अपने को नारी समझता है वो चुड़ैल है। हम तो अक्षरातीत की रानी हैं। जवाब दिया था एक साधु को, दतिया से चिट्ठी आई थी कि तुम्हारे घर में रानियां हैं और तुम कहते अक्षरातीत की रानी हो तुम, तो ये हमारे समझ में नहीं आया, एक जुबान में लिखो। तो फिर छत्साल ने लिखा, हमसे सुन लीजो एक जुबानी, आदमी आदम नर और नारी, भूत और चुड़ैल, हमें अक्षरातीत की रानी, हमसे सुन लीजो एक जुबानी। तो इस तरह से जब आप एक लाइन में दिया है तो ये भूत नगरी को बोला है। तो यहाँ चाहे सरकार दबा रही हो, चाहे कोई बोल रहा हो, उनमें कोई दम नहीं है। भूत में कितनी दुम होती है, देखो, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर। तो भूत क्या करें, घबरा जाता है, पर आपके अंदर बल ही नहीं है, आप खुद ही भूत बने हो। माने आप यहाँ, आपको वो जोश ही नहीं आता है, आपको राज्य से दोस्ती नहीं है, तो उनके नाम लेने में आपको दोस्तीपन नहीं दिखता, तो आपको भूत लग जाता। वरना राज्य से पक्की दोस्ती है, तुम्हें काय का भूत? भूत लोगों को लगता है, जिसको जो राजी को दोस्त समझता है, राजी उसको परम मित्र समझते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपके कपड़े गंदे हैं, वो ये नहीं देखते कि आपने 3 दिन से नहाया नहीं है। आप लोग रोज नहाया करो, इसका ये मेरा मतलब नहीं है, बात अलग जगह चल रही है। राज्य को आपकी शरीर की सफाई से मतलब नहीं, राज्य को आपकी दिल की दोस्ती से मतलब है। जिंदगी में जब तक जियो राज्य के साथ दोस्ती बना कर रखो। आपको दुनिया में करते हो आप ऐसा, आपको गुस्सा आ गई अपने दोस्त पे, मगर आप उसको बोलते नहीं हो, क्योंकि दोस्त बुरा मान जाएगा, वो हमारे बड़े काम का है, तो आप दोस्त को कुछ बोलते नहीं हैं। इसी तरह आप राज्य की परवाह करिए, उसकी 1000 गुनी राज्य आपकी परवाह करता है। इसको दोस्ती कहते हैं। मैंने बोला रिश्ता आप भी बनाइए, परमात्मा ने तो इंतजार ही किया है कि वो दोस्त आ जाए। सब छुपाइयों में आता है, हमने आपकी भाषा में बोला है, ये सब छुपाइयों में आता है। तो इस तरह से इंद्रावती ने एक गोविंद भेड़ा शब्द बोल दिया, मोमिन समझ गए। क्योंकि कथा चर्चा सुनते थे तो सब समझते थे। कैसा समझ गए? जैसा अभी आपने समझे। इतना सब लिखना नहीं पड़ा, एक शब्द लिख दिया, गोविंद भोला तो तुम जानते हो। बापो बल न चले लगा रे, एक लग बल, उसका कुछ में कुछ बल नहीं है, बलवान तो तुम हो। एक तुम ही धनवान
प्रणामी और बाकी सब कंगाल। ये जो सरकार में बैठे हुए हैं कंगाल हैं, धन तो तुम्हारे पास है जिसको परमात्मा कहते हैं। एक 5 बरस को बालक के, एक 5 बरस का लड़का भी है अगर वो ध्रुव है अगर, तो उसको देखो कोई हरा नहीं सका। ये ताय न सके मारे, ये गोविंद भेड़ा उसको मार नहीं सकता। रानी जो थी उसकी सौतेली माँ वो नहीं मार सकी उसको। और नारायण को भजो तब तुम गोद के लायक बनोगे। वो नारायण मम्मी को बताया उसने, मम्मी ने बोलता वो नारायण के लिए भक्ति करनी पड़ती है बेटा। कहीं नदी किनारे बैठ के बोले मैं इसी वक्त चला जाऊंगा मम्मी। नारद जी मिले रास्ते में, बोले तुमको शोभा देता है, तुम बच्चे हो, जब बड़े होते हैं तब तपस्या करते हैं ना। किसने बोला? नारद जी ने। कहाँ लिखा? भागवत में। तो बोलता है लड़का 5 साल का, मेरे को भगवान ने क्षत्रिय धर्म में जन्म दिया है। क्षत्रिय ने ठान लिया है कि मैं तपस्या करके भगवान को लाऊंगा, तो अब मुझे और कोई ज्ञान नहीं चाहिए। मेरा ऊपर कोई ज्ञान चढ़ नहीं रहा महाराज नारद जी, मैं तो चला। नारद जी को अगर आज तक किसी ने मना किया है कि तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आई, वो है केवल एक ध्रुव, 5 साल का लड़का। तो 5 साल का लड़का लिखा है, ध्रुव लिखा नहीं है, क्योंकि चिट्ठी लिखी जा रही है। तो बात समझ में आनी चाहिए कि ध्रुव जैसा जो आप अपना जो ठाना है, राज्य के लिए अपन ने ठाना है, अपना कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सिर ऊंचा करके रहना। ये ताय न सके मारे, उसको मार नहीं सका। तुम साथी सिरोमणि, तुम साथी हो, शिरोमण हो, परम धाम की पटरानी हो, एक दूजे से सिरदार, एक दूजे से सिरदार हो। तुम्हें राज्य के लिए जीना आता है, तुम्हें छोड़ ऐसा किसी को जीना आता नहीं है। गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे, गोविंद भेड़ा तुमको क्या बिगाड़ेगा। हक तो पहले की ये खबरदार, पहले से तुमको खबरदार। तो अपन पहले से ये बात जानते हैं, ये संसार क्या है, गोविंद भेड़ा है। अब तुम तो जने 12 हो, अब तो तुम 12 जने हो चुके हो, और भागे तुमसे, और तुमसे ये सब भागेंगे, तुम भागेंगे। सो अभियान मिलते हैं, जो आन मिलते हैं तुमको कि तो सरकार की पकड़ धकड़ होने लगी। तो जो लोग शंकरदर से भगे या जिनको ईमान पक्का नहीं आया वो चले गए, वो सब आके तुम्हारे कदमों लगेंगे। सब एक हो तुम में, सब एक हो, तुम वो हो, तुम्हारा संगठन नहीं बिगड़ेगा। अब तो तुम 12 हो, अभी तो तुम 12 हो चुके हो। तुम मिलसी 12,000 तुमको आके मिलेंगे, तुम उनके सरदार हो, और तावे तुम्हारे होंगे, तावे तुम्हारे हुक्म तले सब तुम ही हो सरदार, तुम ही सरदार हो, सब तुम ही उनके नेता सामर्थ्यवान हो। तुम अपने सुकन को, तुम अपने वचन को अब जाहिर करो। तुम जाहिर करना है तुमको, तुमने जाहिर यहाँ किया है, अब तुम जाहिर ही करते ना जीवन भर। तामे तुम्हारा आवेश है, तुम्हारे बोलने में आवेश रहेगा राज्य का। ये सब जाहिर होए बीच कुंभ में, इस भांति जो तुम प्रेम के बंदे हो, तुम्हारी प्रेरा भक्ति तब होगी जब तुम वचन मुख से निकालोगे। गांव देश में हिंदू मुसलमान, क्या हिंदू क्या मुसलमान, कदम तुम्हारे बंद ही, तुम्हारे कदमों आएंगे सब। करके पहचान होगी तो सबसे पहले तुमने पैगाम दिया, तुम्हारे कदमों सबका प्रणाम पहुँचेगा। अब तुम्हारी नजर को, अब तुम अपनी दृष्टि को जिन करो तुम और कुछ मत करना। जो कभी तुम्हें दिल में कुछ हो आवे नहीं ये ठोरे, ये तुमको लगे कि यहाँ नहीं करना, तो तुम अपने हिसाब से फिर यहाँ से निकलने की बात सोचना। तो हम और ठोर जाएंगे, अपन किसी और ठोर और मोर्चा पकड़ेंगे, मारे मोर्चा फेरे, फिर दोबारा मोर्चा यहाँ डालेंगे, अभी चल देंगे, कोई बात नहीं। लड़ाई करें दज्जाल से अपन को लड़ना है, अपन सोच समझ कर जहाँ उचित होगा वहाँ लड़ेंगे। दूसरी बेर आ जाएंगे, कोई बात नहीं है।
यह विचार तो करें, ऐसा विचार अपन तो करें जो तुम्हें उल्टे होए, जो तुमसे उल्टे हो रहे हैं, तो तुम्हें ऐसा विचार करना है। और इसीलिए ऐसी धारणा पे देखो इन्होंने बोला हम अब और बादशाह को छोड़ देते हैं, तुम्ही को समझाएंगे, तो उसकी बुद्धि बदली है। ये कोई मुसलमान है, ये जितने कोई मुसलमान हैं सब चरण बंदेंगे सोए, तुम्हारे चरणों में आने की ये सब काम धनी ने बनाया है। तुमको सब कोई धन्य धन्य, तुमको धन्य धन्य कहेगा, तुमने वो काम किया है। करेगा संसार तुमको धन्यवाद कहेगा। जो वाणी सब देखेंगे, सब देखेंगे वाणी, तुम्हारे मुख से निकलेगी वाणी। है तरफ परवरदिगार है, राज्य की तरफ बात है, सबको समझ में आएगी। जो जोश तुम्हारा देखें, तुम वाणी निकालोगे, वाणी में जोश रहेगा, तुम्हारे जोश को देख करके तुम्हारे बिना मरे हैं, वो तो बिना मारे मरे हुए हैं, क्योंकि वाणी जोश में इतनी है कि वो दिलो दिमाग को ऐसा कर देती है। जोड़ो तुम्हारी बात का जब तक सुल्तान चित्त सोना धरे, सुल्तान ने चित्त में रखा नहीं, समझ में नहीं आया उसको, जब तक सो भी इसी वास्ते, तब तक इसी वास्ते समझ में नहीं आया है। सुल्तान ना दिया कान, सुल्तान अभी तक कान नहीं दिया कि इमाम मेहदी तो वो खुद ही समझ रहा था कि हिंद में इमाम मेहदी को आना था और ये समय वही चल रहा है, तो मैं ही इमाम मेहदी तो नहीं हूँ, चूँकि मैं हुकूमत में हूँ, इस्लाम का पक्का हूँ, तो इसलिए वो इमाम मेहदी कहीं मुझी में है, ऐसा औरंगजेब को भी संदेह था। और ऐसा ही संदेह इसके बड़े भैया दारा शिकोह को था कि ये 1100 साल का समय है, तो इस वक्त इमाम मेहदी क्यों आना है। इसके बड़े भैया दारा शिकोह को औरंगजेब ने गिरफ्तार किया था। औरंगजेब की इस लड़ाई में छत्रसाल के पिता चंपत राय ने सहयोग किया था। वो सहयोग न करते तो औरंगजेब दिल्ली में बादशाह न होता, ये हमने इतिहास में लिखा है। और ये तो बात अलग से मैंने आपको बताई चंपत राय की। यहाँ पर दारा शिकोह को जब औरंगजेब ने बूढ़ी हथनी पर बिठाया और उसको सिर झुका के दिल्ली में घुमाया, और उसके बाद एक जगह पर दिल्ली में फांसी लगा दी गई। इसका बड़ा भैया था दारा शिकोह। औरंगजेब जब बना है तो उसने दारा शिकोह को फांसी लगा दी। उसकी जो दरगाह है, वो क्या बोलते हैं उसको, चिता का जो स्थान बना हुआ है अभी, और लोग जहाँ शाही लोगों की जहाँ दफन हुई है, वहीं पर ये भी दफन किया गया दारा शिकोह। लेकिन उनकी दफनी में थोड़ी परिवर्तन है, और ये सब आजकल वो ज़माना है, टीवी में सब दिखाया जाता है। ये दारा शिकोह को यहाँ पर फांसी लगाई गई और यहाँ दारा शिकोह को दफनाया गया। दारा शिकोह हमने हाल क्यों बताया? दारा शिकोह कहता था औरंगजेब के, हे भैया मुझे जान से मत मारो, जिंदा रहने दो, मुझे तमन्ना है, मैं इमाम मेहदी को देखना चाहता हूँ, और ये समय इमाम मेहदी का है। तो औरंगजेब को समझ में ना आया। वो समझता था कि तुम धर्म के दुश्मन हो, तुम कहीं गीता को उर्दू में करवाते हो, तो कहीं भागवत को फारसी में लिखवाते हो, तो ये तुम धर्म के विरुद्ध करते हो। और शासन में, और शाहजहाँ उसके बाप ने दारा शिकोह को सेलेक्ट किया था, तो गद्दी दारा शिकोह को मिलनी थी। तो औरंगजेब ने औरंगाबाद से आकर चंपत राय की मदद से चंबल नदी पार करी। वो पार करने में चंपत राय ने बोला इस जगह से पार करो। अगर वो दूसरी जगह से पार करता, चंपत राय रास्ता ना बताते, तो तोपें रखी हुई थी दारा शिकोह की, और औरंगजेब की सेना औरंगजेब समेत सब तोपों से उड़ जाते। एक चंपत राय के रास्ता बताने से औरंगजेब वहाँ की गद्दी पे बैठा। और दूसरी लड़ाई में शाह शुजा था, वो कलकत्ता से आ रहा था औरंगजेब से लड़ने, तो जो उसने गंगा नदी पार करी इलाहाबाद में, उससे आगे आया। तो इस औरंगजेब ने फिर से चंपत राय को लिखा, तुम शाह शुजा से लड़ो, तुम शाह शुजा से लड़ो, उसको वहीं रोक दो। तो इसने बोला अभी हम नहीं लड़ेंगे। तो औरंगजेब ने उसको ऐसा कि मेरे ऑर्डर को चंपत राय ने माना नहीं है, इसको गला काट करके
थाली में रख के मुझे दिल्ली में दिखाने के लिए लाया जाए। ऑर्डर निकाला उसने। और फिर जब उस समय पहाड़ सिंह ओरछा में राज करते थे, छत्रसाल छोटे थे, 11 साल से उम्र उनकी कम थी, और वो ननिहाल में सीहोर में थे, जहाँ ये धंधेरी उनकी माँ का मायका था, यहाँ पर थे वो। और रानी तो चंपत राय के साथ में थी। और पहाड़ सिंह जो ओरछा के राजा थे बुंदेला, उन्होंने इनकी इसको मार डालने की बात करी, क्योंकि औरंगजेब का कागज आया है, तो इनकी गर्दन काटने का उपाय चल रहा था। तो कुछ यात्राएं कहीं पर कर रहे थे, उसमें जो पहाड़ सिंह के सैनिक उनको इस बहाने लिया जा रहे थे कि आप बीमार हो तो आपको सीहोर ले जाएंगे, और बाद में उनकी रास्ते में गर्दन काटनी थी। तो रानी को, लाल कुंवर को समझ में आ गया, वो जो सेवकाएं होती हैं ना, तो लाल कुंवर के साथ जो सेवा करती थी उनसे उनको पता चला ये तो चंपत राय की गर्दन काटने के लिए आए हैं सैनिक, जिनको तो हमारे साथ आए हैं डोली में। तो फिर जो चंपत राय से तो कुछ न बोला, लाल कुंवर ने अपने को ख़त्म किया। तो चंपत राय के समझ में आ गया कि खतरा इस तरह का है यहाँ पर कि मेरी रानी ने जान दे दी, ताकि छत्राणी अपनी सुरक्षा देखती है ना, और छत्रसाल चंपत राय ने भी अपने में छुरी मार ली, दोनों मर गए। इसके बावजूद भी चंपत राय की गर्दन पहाड़ सिंह ने काटी मरे हुए की, और थाली में रखे 6 नवंबर 1661 ईस्वी को दिल्ली में रुमाल उड़ा के, रुमाल खोलकर औरंगजेब के सामने चंपत राय का मुंह दिखाया गया। ये छत्रसाल की हिस्ट्री में लिखा है और हमने अपनी किताब में लिखा है। आपने आज जाना, सारी दुनिया ये जानने लगी है, क्योंकि लगभग 1 साल हो रहा है किताब को बिकते हुए। 500 रुपये में इंटरनेट पे बिकती है। कोई भी आपके यहाँ लड़का होगा, वो बोलेगा मोबाइल में बटन दबा के बुंदेला इतिहास और महाराजा छत्रसाल किताब आ जाएगी। फिर नहीं आ रही तो बोलो लेखक श्याम बिहारी दुबे, तो और किताबें हैं तो अब हमारी वाली किताब आ जाएगी। आप उसको पन्ना खोल रहे हो, उसमें खोलते जाइए आप बटन, और फिर उसमें कीमत लिखी है 503 किस्तों में दीजिए। तो स्टूडेंट खरीद रहे हैं, खूब बिक रही है। जहाँ जो बेच रहा है उसने खबर दी है कि किताब बिकती है हमारी। तो हमें ये मतलब है कि किताब बिकने से अपन को क्या पता चला कि भारत के लोग ये सब जानते हैं। ये चंपत राय की कथा भी वो जानते हैं। हमने लिखा है चंपत राय की शौर्य गाथा, इतिहास ही है वो तो बुंदेलाओं का, तो हमने सब बताया, उसमें लिखा है। ये चंपत राय भी ब्रह्मश्रेष्ठी थे। ये कैसे आपने जाना? श्याम बिहारी को जिसको आए, चाहे जो कुछ बोलते हो, श्याम बिहारी जो बोलते हैं नपा तोला चोखा और परम धाम की आवाज यहाँ पर ला के देते हैं। आपको इससे अधिक और क्या सत्य चाहिए? ये सत्य है कि उनका जो जन्म है 1638 विक्रम संवत देवचंद जी के बाद का है। यही उसकी पहचान होती है। जो धर्म पारव है, प्रहलाद जी ने कैसे जाना ये सकुमार है कि लगा धर्म पे अपनी उसका जन्म हुआ मोहम्मद के दीन में, तो मोहम्मद को दीन को उठाने में मंदिर तोड़वा रहा, कहीं कुछ कर रहा है, और उसकी व्यक्तिगत जिंदगी भी पता लगवाई। तो वो बहुत भक्त टाइप का है, ऐसा है। और हिंदुओं को काफर की, इनको मुसलमान बनाना है, वो इसलिए वो काफर कहलाता बोलता था। तो उसको पकड़ा कि ये सकुमार राक्षसों में आई है। तो हमारी दूसरी किताब निकलने वाली है, उसमें हमने ये सिद्ध किया है कि पार्वती कह रही हैं कि जब राक्षसों में ब्रह्मश्रेष्ठी आएगी तो वो तारतम कैसे लेगी, क्योंकि साधारण आदमी तो तारतम ले नहीं पाता, ब्रह्म ज्ञान, तारतम ब्रह्म ज्ञान, तो राक्षस को कैसे मिल जाएगा? तो ये छुपाए श्लोक भी हमने लिखा है, देखो ये ऐसे। तो इंद्रावती कहती है पन्ने धारी रे पन ले चढ़िया, कोई उपजो असुर घर अंश, राजा ने मलोरे राणे राय तड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। इंद्रावती कहती है असुर के घर में कोई दिव्य अंश आया है जो इस तरह की लड़ाई कर रहा है अपने राक्षसी धर्म के लिए, और यहाँ पे जितने राजा कहलाते हैं
उनकी तलवारें उनके म्यान में ही रखी रहीं, कोई तलवार निकाल नहीं रहा। जयपुर का राजा है, वो सभी ठाकुरों को देश में खबर भेज रहा है, युवकों को, आ जाओ सेना में आ जाओ, मुगल की सेना में आ जाओ। उनको कब्जे में करके औरंगजेब ने और सेनापति बनाया। जयपुर का महाराजा खुद ही क्षत्रियों को बुला रहा है। उसी में छत्रसाल भी चले गए थे। फिर छत्रसाल जब लड़ाई लड़े, छत्रसाल के कारण देवगढ़ नागपुर वाली लड़ाई जीती गई, लेकिन छत्रसाल को कोई ना इनाम मिला ना कुछ मिला। तो छत्रसाल को समझ में आ गया, हमारे बाप तो कभी इनके साथ जुड़े नहीं हैं, हम क्यों इनके साथ जुड़ गए हैं। बड़े भैया ने बोला था अंगद राय ने कि जुड़ जाओ तुम, तो जुड़ के देखा, बोले हम जिंदगी भर इनके साथ नहीं लड़ेंगे। अलग से उन्होंने हिम्मत बांधी, पर्ची भी उठवाई, पर्ची में भी आया कि तुम मुगल सम्राट से लड़ रहे हो। ऐसी लड़ाई लड़ी है कि ये जो सागर में धमोनी है, वहाँ के नवाब के ऊपर जब चढ़ाई करी है और जब वो जीता है छत्रसाल ने, तो उस नवाब ने औरंगजेब को लिख कर दिया है, बादल फटा आसमान से तो बादल को कौन सिलाई करे, माने कौन जीते, छत्रसाल थे। ऐसा है छत्रसाल। ये सब आपने कोई बात पे सुना, वो कोई ऐसी ज़रूरत होगी, राजी जानते हैं, ये सब जानना चाहिए। बीतक में बीतक ही तो जान रहे हैं आप। 36 साल का नारा आपसे अधिक और कोई नहीं लगाता। 36 साल के बारे में आपको जितनी कम जानकारी है, इतनी कम जानकारी और किसी को नहीं है। सबको उससे ज़्यादा है, मगर आपको जानकारी बहुत कम है, क्योंकि आपके यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है कि आप ये जानें। उसके लिए व्यवस्थाएं होती हैं। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो अब उस समय 1947 नहीं थी हमारे बचपन के टाइम पे, तो उस समय 36 साल की किताब चलती थी पहली दूसरी में, तो एक और अब आजकल ऐसा कुछ बंद था। अब चलेगी किताब, और हमारी भी जो किताब है वो भी सरकार में है, कभी न कभी वो भी रंग लाएगी। उसमें प्राणनाथ जी का सब भरा हुआ है और 36 साल के पद लिखे हुए हैं। और तो काम इस तरह जिस तरह होना है तरीके से, वो एक में 36 साल का हमने आपको ये बताया। अब ये छुपाई बोलो, आपने क्या बोली थी? सुल्तान ने दिया कान। सुल्तान ने जो कान नहीं दिया है, एक तो नजर ऊपर की। हाँ, इमाम मेहदी का हम बता रहे थे ना, तो आपको बताते बताते 36 साल तक आ गए। तो और चंपत राय भी ब्रह्मशिष्टी हैं, ये बताने तक आ गए। तो एक उसको तो ये लगता है कि ये लोग इमाम मेहदी हैं, हिंदू लोग हैं, इनमें क्या इमाम मेहदी आया होगा। अंदर तो सुना नहीं है उसने, उसको ये तो बताया नहीं गया कि तुम धाम की सखी हो या इस तरह का इश्क का मामला है। ये बात कैसे बोली जाए? कोई बादशाह से एकदम से बोलो तुमको मोहब्बत करनी चाहिए हमारे राज्य से, तो उसको क्या समझ में आएगा? तो जब आमने सामने बैठे तो बात हो गए, तो इसलिए वो अवसर आया नहीं। चूँकि दानव है, महेश्वर तंत्र साक्षी देता है कि दानव योनि में ये ज्ञान मिल नहीं पाता, इसलिए औरंगजेब को नहीं मिला। हमने क्यों ये सब लिखा है दूसरी किताब में, ताकि दुनिया बाद में कहेगी कि जो औरंगजेब जब साकुमार आप कहते हो, तो वो फिर ईमान में आया क्यों नहीं है। तो महेश्वर तंत्र गवाही देती है कि राक्षस योनि वाले को ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए उसको नहीं जगा। ये बाद में काम आएगा वक़्त, उस समय थोड़ी ना श्याम बिहारी किताब लिख के दिखाएंगे, वो तो अभी से लिखवा दी। इस तरह राजी करते हैं सब काम, और काम इस तरह से हो रहा है। तो पहली उसको औरंगजेब को ये लगती है इमाम मेहदी वाला जैसा तो काम हम कर रहे हैं, दूजी बातून की ना पहचान, बातून की इसको पहचान नहीं है कि हर चीज़ जो है बातून छिपी हुई है। तो ये बातून बताने वाले हमारा पैगाम लाए हैं, ऐसा उसको समझ में ना आया। और इनके दिल में, इसके दिल में ये भी है, हुआ है चौकस से, चौकस हुआ है जो हम पर दगा करने, हम पर दगा करने, दगा करने। ऐसा तो नहीं है कोई धोखा हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि औरंगजेब को इतिहासकारों ने भी लिखा है कि उसको शक बहुत होती थी। हमें उसकी इतिहास वालों की बात से परवाह नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि औरंगजेब अकेला था, उसका कोई साथी
नहीं था। सब जगह उसको यही लगता था कि कहीं ये धोखा न दे जाए, कहीं ये धोखा न दे जाए, क्योंकि उसको सब जगह बड़े ऐसे लोग दिखते थे जो धोखा दे सकते थे। उसी में ये 12 मोमिन भी जुड़ गए कि धोखा तो नहीं दे रहे हैं। आए मैटन मेरा जस जो मैंने मोहम्मद की धर्म फैलाने की जो यश अभी तक लूटा है, ऐसा उसके दिमाग में ये भी है कि हमारे इस यश में अपयश हो जाएगा और ये उल्टी पुल्टी बात पे हम क्यों पड़े। और तीसरा ये था जो जाहिर होता इमाम यदि इमाम जाहिर होते हैं तो तब सरा दौरा दो उठे। शरीयत का राज जो है वो कहाँ रहेगा? वो तो हिंदुओं में इमाम मेहदी आया तो उसका राज आ जाएगा, मेरा चला जाएगा। कौन पकड़े काम और ये शरीयत मिट जाएगी तो ये सब कौन करेगा? तो ये कहाँ तक सही लगता है कि ये पैगाम देने वाले सही हैं। ये नंबर 3 का आइटम है। और बाहर के अर्थ में मेहदी ईसा दज्जाल मेहदी ईसा दज्जाल बाहर के अर्थ में है कि जब मेहदी प्रकट होंगे तो बहुत ऊंचे असवार पर होंगे और दज्जाल को जब मारेंगे तो सारी पृथ्वी खूना खून हो जाएगी। तो ये तो हिंदू हमको छोटे छोटे दिखते हैं और इमाम मेहदी को तो दज्जाल मारने के लिए आना है, तो ये कहाँ तक सही होंगे? सब जाहिरी मायने में उसने किताब मांगी थी, किताब तो दी नहीं गई। तो बाकी जिस संगत में वो रहता था, जैसे हमने बोला बंदरों की संगत में आदमी छोटा बच्चा कूदते फांते जब नगर में आया तो गांव वालों ने पकड़ लिया। वो तो बंदर था ही नहीं, लेकिन जितनी ज़िंदगी उसकी पहले की थी वो बंदर की तरह थी। इसी तरह औरंगजेब भले ब्रह्मशिष्टी था, वो शैतानों की संगत में था और उसी के अनुकूल वो बुद्धि भी उसकी काम कर रही थी। पकड़ेंगे वजूद को, शरीर को वो एक दज्जाल को पकड़ेगा इमाम, मिट जासी सब हाल मिट जाएगा, खून खून होगा। बे लड़ेंगे तलवार से लड़ेंगे इमाम मेहदी, ऐसे होंगे बड़ा युद्ध हो दारुन ने, बहुत युद्ध लंबे दिनों तक चलेगा। 70,000 काफरों को 70,000 काफरों को वो मारेगा, मारेंगे मोमिन ने। तो मक्के मदीने में जब यहाँ देवचंद जी कथा करते थे जामनगर में, तभी ये आवाज़ें वहाँ आई, 70,000 मुसलमान बेईमान होकर मर गए। अब वो कौन 70,000 है? अभी तो देवचंद जी ने कुरान की बात ही नहीं बोली है, लेकिन परमात्मा के लिए तो वो अवतार हो गया ना। तो जहाँ जो लोग ठुकरा रहे होंगे उनकी संख्या के हिसाब से बोला। इस तरह से आवाज़ें जो वहाँ आई, सबसे शुरू में देवचंद जी का जब कृष्ण जी ने दर्शन दिए हैं तभी पहले वहाँ पे आवाज़ें आ गई, 7,000 मुसलमान बेईमान होकर मर गए। फिर आया 70,000 मर गए। फिर उसके बाद बोला अब ईमान लाओ, इमाम मेहदी कहीं से हम उठ के चले जाएंगे। और चौथा 1745 विक्रम में यानी 1688 लगभग बनता है। ये 1688 ईस्वी में अभी 2000 कितना चल रहा है? 2023 चल रहा है और वो 1688 की बात है ईस्वी सन की। उस समय पे वहाँ आवाज़ें आई, हम यहाँ से उठ रहे हैं। हम 11वीं सदी आपको कई बार बोलते हैं और संवत 1745 विक्रम संवत कई बार बोलते हैं। ईस्वी सन हमने अभी पहली बार बोली है आपको 1688 ईस्वी। उस समय कुरान जब से खाली है, ईमान जब से मक्का मदीना खाली है, जब से लेकर अब तक लोग हज करने जाते हैं, अरबों रुपए पब्लिक के खर्च होते हैं, जबकि वो स्थान खुदा ने उठा लिया है। अब वो स्थान कहाँ है? गुम्बद जी है। और गुम्बद जी में उस तरह से थोड़ी ना हज होनी है जो वहाँ होनी है। गुम्बद वाले ने तो ये बोला है, आप परम धाम को याद करो, 64 थंब चबूतरा और बीच में मध्य सिंहासन और घेर के बैठी सखियाँ, इसको याद करो, यही हज है। हज कौन सी है? ये है। इसको छोड़ हज कोई नहीं है।
इसको छोड़ हज कोई नहीं है। तो इसका भी मतलब होता है आदमी को पकड़ना चाहिए कि हमें नज़र बका पर, तौहीद पर, अद्वैत पर रखनी है। तौहीद से आपकी नज़र उठी और आपका ईमान गया। ऐसा सब ये धर्म बोल रहा है। अपना धरा बारीक है। कैसा बारीक है? राह निपट बारीक है। आपके सतगुरु इंद्रावती कहते हैं राह निपट बारीक है। बारीक आपके शरीर में कौन सी चीज़ है? आप बहुत आसान है, आप बोल दो मालूम नहीं है। मालूम नहीं है, बहुत आसान है। बाल आपका सबसे बारीक है। राह निपट बारीक है। 3 बारीक से भी बारीक। अब बाल से भी बारीक और क्या करोगे? बाल के 1000 टुकड़े करो। इतनी बारीक ये राह है जिसको आप परिणामी धर्म कहते हैं। आप अपने मनमौजी से चलाते हैं और वो तो इतनी बारीक है कि आपने कभी उस पर सोचे ही नहीं कि हमारा धर्म है कहाँ। बारीकी कहाँ से शुरू होती है? हाथी दांत की नहीं होती है। चौखट थंब चबूतरा, मध्य बैठे सिंहासन, बैठे मध्य सिंहासन जुगल किशोर हैं और घेर के बैठी सके। इसको आप जब ध्यान धरते हैं, ये निपट बारीक राह दुरुस्त। कोई हाथी दांत की नहीं होती बारीक राह। आपकी आराधना की जगह कौन सी है महाराज? पता नहीं है हमको। यहाँ का बताया किसी ने, यहाँ का बताया। इंद्रावती जिसको आप पूछते हो उसने कहाँ का बताया? मूल मिलावा का पाठ करते हैं आप, लेकिन उसका सार तो ये निकला कि जुगल के सूर को देखो। एक बार में आप किस किस को देखोगे महाराज? एक बार में आप 12,000 सखियों को देखोगे। उससे पहले उनके पति को नहीं देखोगे जो तुम्हारा पति है। पति को देखने जाओगे तो फिर उसका मुंह देखो और वो कहाँ हेर रहा है, तुम्हारी तरफ हेर रहा है कि नहीं हेर रहा है। तो तुमने अगर उससे दोस्ती की होगी तो वो कह रहा होगा आइए। ऐसी सब कुछ आपको हिलोरे उठे, आप राजी से दोस्ती करो, उसका स्वरूप देखो। और स्वरूप कौन सा कठिन है? गोरा नारा तो है, गाल लाल है। तुमको ये देखना नहीं आता तो आपको क्या देखना आता? क्या देखना आता आपको? आपको यही तो देखना आता है, मगर राज्य में आप ये नहीं देखते। ये ऐब को निकालना है। यही राह निपट बारीक है। 3 बारीक से भी बारीक, साथ है लई लीक जाहिरी। लीक किसी को समझ में ना आती हो तो अपनी दुल्हन से पूछना लीक किसको कहते हैं, तो वो लीकें ऐसे निकालती रहती है। बालों में लीक होती है, जो बाल से भी पत्ती होती है। वो छोटा सा कीड़ा होता है लीक, उससे लीक। राह निपट बारीक है, 3 बारीक से भी बारीक, साथ है लई लीक और वो भी जाहिरी। साथ है लई, जो आपकी कथा है इंद्रावती बोल रही हैं। आप कहोगे क्यों बोलते हो? हम 300 बरस पुरानी बानी बोल रहे हैं, आज आपको देख के नहीं बोल रहे। हम आज आपको देख के बोल रहे हैं क्या? आपके हादी ने 300 बरस पहले जो बोला है वो सुनो आप। राह निपट बारीक है, 3 बारीक से भी बारीक, और हमारे साथ है लई लीक जाहिरी, और उतरी लीक थे लीक। उसकी भी टुकड़े के टुकड़े के टुकड़े के टुकड़े तुम पालन कर रहे हो। ये तत्व वाणी बोलती है। कितने आपको गुमान वाले मिलेंगे, हमको ऐसा आता है, हमको वैसा आता है, और वो लीक के बराबर भी नहीं है। ऐसा धर्म ऊंचा है, उसके लिए राज्य से मांग के छाती लगानी पड़ती है और मन के गुमान को दूर करना पड़ता है, मन के गुमान को जलाना पड़ता है। राज्य की याद में आग लगा के रखो। आग जैसी तेजी जब आपके दिमाग में गुमान के प्रति होगी तो जरूर आपको मिलेगा। वो आया इसीलिए है कि आपको मिले, पर आपको बैठाने के लिए दिल में जगह नहीं होती है। अब आप फिर से चिट्ठी पर जाइए। शेर जी साहब बोल रहे हैं कि ये सब कारण थे जिसके कारण औरंगजेब, ज्ञान तो उसको मिला नहीं, ऊपर की जो उसकी समझ थी वो भी शेर जी साहब ने चिट्ठी में लिखी है।
ताकि उनके सुंदर साथ को जिन्होंने छाती लगाई है उनको ये न लगे कि राजी हमारे लिए कुछ करते क्यों नहीं है। ये राजी ने कैसा जहान बनाया है, इसको तुम थोड़ी ना जल्दी से समझ लोगे। तुम तो दुनिया में शरीर लिए हो, तुम कितनी बुद्धि रखोगे तो भी राजी जैसी बुद्धि थोड़ी ना आ जाएगी। तो उसको चिट्ठी लिखी है कि ये दुनिया के लोगों को अपन ने पैगाम दिया है। लोह सब बैराट में, लोह सब जगह लोह फैल जाएगा जब दज्जाल को इमाम मेहदी मारेगा। हो जाएगा सब खूना खून मच जाएगा। हाथियों के खरियान है जो हाथी कट रहे हैं। और आला उदल के यहाँ जब आला उदल बुंदेलखंडी जानते हैं, अरे आधे हाथी खेत में उड़ गए, आधे हवा में उड़ते जाएं। ये आला उदल गाए जाते हैं बुंदेलखंड में, महोबा में गाया जाता है, छतरपुर में गाया जाता है, पन्ना के नगर वाले भी जानते हैं और आकाशवाणी में भी आल्हा कहलाता है, आल्हा गा रहे हैं। आधे हाथी कीच में धंस गए, आधे हवा में उड़ते जाएं। हाथी में इतना जोश है कि कट गया है तो भी उड़ रहा है, वो आधा कट गया है। छत्रसाल जी भी एक बार ऐसे उसका नाम था, कोई खान था, मदन खान, यहाँ पे था फतेहपुर जो कानपुर के पास है। छत्रसाल ने उसको जब मारा है तो उसकी पीछे से गर्दन काटी है, तो गर्दन कटने के बाद भी वो 10 मिनट से 15 मिनट तक लड़ता रहा गर्दन कटने के बाद, क्योंकि उसने सिद्धांत बना ली थी। और छत्रसाल का जो मामा था उस बोल रहा था कि तुम बड़े शूरवीर कहलाते हो, ये बोल रहा था छत्रसाल का मामा कि तुम पीछे से मारो। तो एक बार मारी नहीं कटी, तो छत्रसाल ने बोला होगा वो तो नहीं कट रही, मम्मा को बताया, बोले बहुत वीर कहलाते हो, क्यों नहीं कट रही, काटो। तो उसने छत्रसाल ने जो किशन जी को याद करके मारा तो लोहे का लगा रहता ना गले में, उसके समेत उसकी गर्दन उठ गई। लेकिन उसने जो आवाज़ सुन ली थी, देख लिया था सामने मामा को, मामा की तरफ वो दौड़ा, मामा को मार दिया उसने गर्दन कटने के बावजूद। ये छत्रसाल के इतिहास में लिखा है, हमने भी अपनी किताब में ये लिखा है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे ऐसे जंग छत्रसाल लड़ते थे और वो परमधाम की शकुंडल सखी थे। तो जिसको राजी इस तरह क्षत्रिय वंश में देता है, इस तरह लड़ने के युद्ध में देता है, उसके वो अपरंपार शक्ति देता है। आज भी जो निज नाम का भक्त होता है उसको अपरंपार शक्ति होती है, चाहे वो भले समझता हो या ना समझता हो। बात ये नहीं है कि बल छत्रसाल को दिया और तुमको निर्बल बनाया। जिसने निज नाम को अपने दिल में बसाया है, 64 हम राज्य को दिल में रखते हैं। श्री कृष्ण राज्य को दो नहीं समझते। मैंने शंकाओं से तो आप पार हुए और सीधा सीधा आप जब राष्ट्र समाजी से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं तो आप में बल अपरंपार होता है। आपके लिए आपको तलवार से थोड़ी ना लड़ना है, आप तो अपना क्षेत्र देखोगे, जिस क्षेत्र में आप हो वो कारगर होगा, आप वहाँ चमकते नजर आएंगे। और आज भी जहाँ परिणामी धामी बाहर निकलते हैं और जब वो किसी कार्य में करते हैं वहाँ वो ऊंचे दर्जे पर ही पाए जाते हैं। उनकी कार्यकुशलता का प्रकाश सब लोग जानते हैं। हमने भी जिंदगी में धामियों परिणामियों को देखा है। अब तो हम पन्ना में रहते हैं, आपकी तरह चहर दीवारी में रहते हैं, तो लेकिन हमने जिंदगी में देखा तो धामी परिणामी में बल है। हमने चिट्ठी के साथ आपको भी चिट्ठी अपनी सुनाई है कि बल तो आप में भी है, पहचानते नहीं हैं। आपको बलवान की तरह रहना चाहिए, सिर ऊंचा करके रहना चाहिए, मगर तब जब राज्य से दोस्ती रखोगे। ये युद्ध हो गए जब, ये युद्ध जब होएगा तो इमाम ऐसा होएगा तो ये लोग कैसे उस इमाम मेहदी के दावा करते हैं। न दाना पानी रहेगा, दाना पानी रहेगा, ऐसा हो जाएगा, न कचू रहेगी घास, घास भी नहीं रहेगी, दुनिया में तूफान मच जाएगा। इस वास्ते इनको अर्थ बोलो, उस पुपला अर्थों को जो समझा अर्थों ने लगाया, जानत नहीं खास है, इसलिए खास बात वो कामत के निशान न समझ पाए, इमाम मेहदी के पैगाम को वो बल न दे सके। और जो क़यामत की
बड़ी जानी दहशत इनके दिमाग में जो क़यामत की सीखी थी इन्होंने, करामत मेरे स्वरूप पर वो इमाम मेहदी की करामात के रूप में जानते हैं। इसलिए हमको आदमी अगर वो देखेंगे तो बिल्कुल बोलेंगे इमाम मेहदी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा है इमाम मेहदी के लिए वो एक आदमी नहीं हो सकता। मुझे आदमी देखें, मुझे आदमी की तरह मानते हैं। मैं परम धाम की दिव्य शक्ति हूँ, मेरी दिव्य शक्ति काम करती है, लेकिन वो हमें इंसान की तरह देखते हैं, जैसे और आदमी हैं मोहे देखे तिन उसी तरह मुझे मानते हैं। क्यों कर आवे तो क्यों इनको ईमान आएगा, भागे क्यों कर सकते, कैसे शक इनकी जाएगी। जब तुम्हारे जब वचन जाहिर जब होंगे क़यामत के निशान, अब फिर करो पुकारे, तब पुकार जब तुम्हारी होएगी सामने, तुमको इसी वास्ते उसके प्रकार से या बाहर खबरदार है, हमने बातों से खबरदार किया है। अब तुम छिपे ना रहो, तुम छिपे नहीं हो। तुमने इमाम मेहदी का पैगाम शरीयत में बोलकर अपनी जाहिरात निशान जाहिर कर दी है। बड़े उमराव तो बड़े उमराव, हाँ उमराव तुम्हारे अधीन होंगे, एक दिन ऐसा आएगा तो तुमसे तालीम दे लेंगे, तुमसे ही सीखेंगे ये बड़े बड़े काजी मुल्ले। जिन चिंता करो चिंता मत करना, ये अपना ऐसा धर्म है, और कहूँ नजर जिन करो, और दूसरी दृष्टि मत डालना, हल्का मत समझना, ना बैठक की जो बंद है, और बैठक जरूर करते रहना। तुम्हारी बात छिपी न रहे, जरूर प्रकाशित होगी। बड़े ठौर मिल हुए अंधे, ये अभी मिलके इकट्ठे अंधे बने हुए हैं, इसलिए थोड़ी कष्ट हो रहा है। जैसे काम पर गए हो, तुम जैसे काम पर गए हो, बहुत बड़ा मोर्चा है, तो तैसा दिखाइयो बल तुमको उसी तरह से अपना मूड बना के रखना पड़ेगा। ना तो शक आवेगा इनको, वरना इनको शक आएगी कि तो ढोंगी है। वही राखियो कल, इसी तरह अपनी ऊंची बुद्धि के अनुसार कि तुम्हें इमाम मेहदी का रब्बुल आलमीन का पैगाम देते, तुम्हें किसी बात की परवाह नहीं है। ये तुम्हारे वचनों से, तुम्हारी क्रियाकलाप से देखना चाहिए। मैं तुम्हारे सिर पर मैं तो तुम्हारे सिर पर हूँ, खड़ा हूँ एक पाए, दिव्य शक्ति से एक पैर से तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ। और जिस हिंदुओं की, तुम्हें हिंदुओं की भी इज्जत रखनी है, अपन हिंदू है, इसमें कोई संदेह नहीं। हिंदुओं में इमाम मेहदी आया, ये पहले से कुरान में पुकार आई है, तो अब हम हिंदुओं की भी शान को बरकरार रखेंगे। परिणामियों को ये जानना चाहिए, जो अज्ञानी हैं वो बोलते हैं ना हम हिंदू हैं न मुसलमान हैं, उन जैसा मतिहीन कोई नहीं है। और अब जमाना ऐसा आ गया है, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाला जाएगा। आप हिंदू हैं, हिंदू की शान को समझिए, आज समय आया है। आप हिंदू हैं तो हिंदू की शान को नहीं समझेंगे, आप धोखे में माने जाएंगे। नीके राखियो बनाए, हाँ नीके राखियो बनाए। तो इमाम मेहदी के तुम पैगाम देने वाले पैगंबर हो, तुम्हारी चाल से वो बात नजर आनी चाहिए। जो तुम्हारे बल सो पुत मेरा जोड़ा होए, मैं कितना दिव्य शक्तिवान हूँ, ये इसी से जाहिर होएगा कि तुम अपने को दिव्य शक्तिवान मानते हो। और बल मेरे से, और मेरा बल जो है ये तुमको माने सोए, और मेरी जो दिव्य शक्ति है उससे वो तुमको देखकर तुम्हारी, मेरे कारण तुम्हारी कदर करेंगे। सब भला होएगा, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जिन हो दलगीर, तुम बिल्कुल उदास मत होना। जो मोर्चा तुम लिया, तुमने जो युद्ध छेड़ा है, तो हक दिया कर धीरे, वो तो राजी ने तुमको इस काम में लगाया। इससे बढ़कर दुनिया में कोई काम होता नहीं है। जरा तुम तुम्हारे इस मन में दगदगा ले आओ, दगदगा कोई शंका मत लाना। ये लड़ाई है बचनों की, ये बचनों की लड़ाई है, तलवार की नहीं है। तो करने ले आकी, तो बचनों से अपन को ईमान की जरूरत पड़ती, और तलवार की लड़ाई में बल और बुद्धि की जरूरत पड़ती है, और बचनों की लड़ाई में शरीर बल की नहीं, अंदर से बल तो चाहिए, शरीर बल की नहीं, विद्या, ब्रह्म विद्या की जरूरत पड़ती है। और तुम विद्याधारी हो, तुम्हें सब कुछ शक्ति उपलब्ध है। अब वस्तु प्रकाश ही है, अब वस्तु प्रकाश ही, अब वस्तु है ये अपने पास
अब इसका प्रकाशित होएगा अपने ही बल से। अपने ही बल से। अब हम अपनी दिव्य शक्तिवान समझेंगे, तभी लोग अपनी बिल्व विद्या को शक्तिवान समझेंगे। पर यह बात ये जो बात है न होए सतावी से, जल्दी से हो जाए, अपन को लगे तो ये गलती हो जाएगी, ये धीरे धीरे होएगा। माया छल रूप है, माया छल रूप है, छल की रीति से जीतना पड़ेगा। ताको छली से जीता है। आगे भगवान के, आगे तुमने देखा बड़े बड़े अवतार होंगे भगवान के, बल बहुत कहलाए, बड़े बड़े बलवान कहलाए, तो भी असुर अंशो, लेकिन जब छल से ही लड़ना पड़ा। हमने आपको 2-3 बार बोला, रामचंद्र जी के तीर काम ही किया करते थे, लेकिन बलि को मारने के लिए पेड़ से छिपकर मारा, वरना उनकी आधी ताकत राजा बाली में जंगल में चली जाती। वो नहीं गई क्योंकि शरीर को देख नहीं पाए, तो छल से ही मारना पड़ा। और हमने बोला था 52 अवतार का भी बोला, और भी कई है। जरासंध को जब लड़ाई पे मारने के लिए गए हैं तो किशन जी वगैरह ये लोग ब्राह्मण बन के गए थे, तो जरासंध ने देखा कि ये ब्राह्मण है, लेकिन इनका शरीर तो ऐसा है, ये कैसे ब्राह्मण है, और मांग रहे हैं वो उनसे। और तो क्या मांग रहे हैं कि हम मल्ल युद्ध चाहते हैं, आपसे मल्ल युद्ध करेंगे। तो बोले ये लोग ऐसे ऐसे हैं, ये कैसे ब्राह्मण हैं, लेकिन अब ब्राह्मण हैं तो हमारे यहाँ तो ब्राह्मण बन के आए हैं, मांग रहे हैं कि हम लड़ेंगे। तो उसने बोला कि अच्छा मांगो, क्या मांगते हो? तो बोले हम तुमसे मल्ल युद्ध लड़ेंगे, यानी तलवार से नहीं लड़ेंगे, गदा से नहीं लड़ेंगे। मल्ल युद्ध कहलाता है, इसको मल्ल युद्ध कहते हैं। तो कुश्ती कहते हैं, उसको अंग्रेजी में रेसल बोलते हैं। तो वो आजकल बहुत पहलवान अपने इंडिया के भी जीत कर आते हैं। तो और गवर्नमेंट ने खूब, पहले जैसा नहीं है कि पहलवान को कोई नहीं पूछता, अभी पहलवानों की बहुत ज़्यादा कदर है। हम जब पहलवान थे तब कोई कदर नहीं थी। तो थोड़े दिन रहते हैं पहलवान, 1 साल, ये सालों नहीं रहते। ये तो शादी वादी में फिर काय के पहलवान, और बाकी टाइम पे शरीर फूला रहता है। तो ये जो अभी आ रही है राखी, उसमें यहाँ लड़के घूमते फिरते हैं पहलवान की तरह। हमारे यहाँ भी धाम के लड़के पहलवान की तरह घूमते हैं उस समय, वो क्योंकि वो कसरत करते हैं तो उनको अपना बल होता है। और इंद्रावती जी यहाँ उनको ये बल की बोल रही हैं कि तुमको दिव्य बल वाला बनना है, और इनको छल वाले हैं, छल से जीतना है। जरासंध को कैसे मारना था? तो भीम के साथ लड़ा वो। किशन जी को न दुबला माना जरासंध ने कि ये लड़का नरम है, मैं इससे नहीं लड़ूंगा, मैं इससे लड़ूंगा भीम से। तो भीम 18 दिन तक लड़ता रहा। आपको क्यों सुनाते हैं? ये घटनाएं हुई क्यों हैं? ये घटनाएं हुई क्यों है? ये आपके लिए हुई है। अफसोस आप नहीं जानते कि ये सब आपके लिए हुई। हम तो सुनाते ना आपको। और तो किशन जी बोलते हैं, उसको इशारा करते हैं, एक दातून को ऐसे चीरते हैं, और चीर के दातून को आप कैसा करते हैं? चीर के ऐसा फेंकते हैं। किशन जी कैसा फेंकते हैं? इसमें एक है आधा टुकड़ा इस तरह। और देखो क्या समझ में आया? भीम ने दोनों टांगे पकड़ी जरासंध की, ऐसा चीज। तो जरासंध था, जोड़ा ही था, वो पहले भी जन्म हुआ था तब उसे राक्षसनी ने जोड़ा था। चिर गया उन्हें। चिरने के बाद उसको अगर वहीं डाल देते तो वो फिर से जुड़ जाता। इसलिए एक को इधर फेंको और एक को इधर फेंको। अरे बुद्धिमान, ए बलवान, ए अपने को होशियार समझने वाले, परमात्मा की हिकमत देख चाहिए तो ही जीतते हो, बिना हिकमत के जीतते नहीं हो। तो वो जीत गया, जरासंध को मारा। ये बात चली तो आपको बताया, अवतारों ने छल से ही युद्ध लड़ा है। जीते हैं छल से जीते हैं। हरजी व्यासों युद्ध किया, हरजी व्यास से युद्ध किया। देखो तो मैंने 2 महीने तक हरजी व्यास को गुमान से भरा था। गुमान मारना है आपको, माया को मारना है आपको। दज्जाल सामने नहीं लड़ना है किसी से। माया आपकी ज़िंदगी में आपको बस में किए रहती है। आपको अंदर अंदर कैसे लड़ना है
हम कई बार कथा में बोलते रहते हैं, अभी नहीं बोलते, मगर हम वो जरूर हिकमत बोला करते हैं कि किस तरह से आपको माया से लड़ना चाहिए। तो हमेशा लड़ाई युद्ध जारी रखना चाहिए। किससे? माया से। कब तक लड़ाई करेंगे? जब तक जिएंगे। क्यों लड़ेंगे? अपने राज्य के लिए जिएंगे। ऊपर से राज्य ने हाथ पकड़ लिया है, पैर हमारा फिसलेगा नहीं, माया हमको डगाएगी नहीं, लेकिन वो डगाना बंद कर दे ऐसा होगा नहीं। तुम क्या सोचते हो? माया हमको छेड़े ना, राज 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 राज, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। माया अपना असर दिखाएगी, वो राज राज में घुस के आपको बहका देंगे। हम राज मानेंगे कि सन्नी मानेंगे? ये कौन है? माया। तुमने न समझा, ना समझो, लेकिन ये माया है जो तुमको फर्क डाल देती है। इससे जीतना है तुमको, तो तुम किसी से मत बोलो, तुम अपने अंदर अपना जीतो। किसी को बताने से परम धाम नहीं मिलता, परम धाम अपने दिल में सच्चाई दिखाने से मिलता है। बोल ही दिया हमने, हम बोलते रहते हैं, ये थोड़ा ऊपर का बताया। और भी कई पहलुओं में हम बोलते हैं, अपनी भक्ति को जाहिर मत करो, घर में मत बोलो, भक्ति मत दर्शाओ। देवचंद जी को देखो, बाप बोलता है ये क्या है, तुम गीली धोती पहन के उससे मुड़ा के आ गए। तो देवचंद जी कहते हैं, पापा जी आप लाल पीले क्यों हो रहे, क्या हो गया है, मेरे से क्या गलती हो गई है, मैं तो नहा के आया हूँ। तुमको अरे बोले मुझे आज तुझे दूल्हा बनाना था, मुझे आज तुझे दुल्हन के साथ देखना चाहता हूँ, तू मुंडा बूढ़ होकर आ गया है। बोले मुझे जिससे शादी करनी थी आज ही मैंने की है, लेकिन आपको जिससे शादी करनी है आज ही आप मेरी शादी करिए। कौन कहता मत करिए। और नीलबाई दुल्हन, गोरी गोरी दुल्हन देवचंद जी की उसी दिन आ गई। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? तो माया से जीतना गया। प्यारा देवचंद माया से जीत गया। दुल्हन के आने या दुल्हन के छोड़ने का संबंध परमात्मा से नहीं है। अरे हमारा दिल कहाँ लगा है? वो हमारे दूल्हे से लगा है। तुमको कोई चिंता बात नहीं है, परिवार सहित रहो, लेकिन दिल कभी परिवार को मत दो। क्या बोला मैंने? दिल कभी परिवार को मत दो। एक ही तो दिल है, राज्य को दो। ऐसा सौदा है, ये तो सौदा दिल का, वो दिल भरी सब चाहे। सब बोला, फिर समय तो गया ना, लेकिन बुलवाया राज्य ने तो हमने बोला इतना ही अपना धर्म है, इसलिए इसको बारीक बोलते हैं। अभी जो कितनी बात चल रही थी, देखो कितना बारीक है। देवचंद जी की शादी का जो घटना है वो अपन को झट्टी से समझा देती है। तो ऐसा अब आपकी अपनी घटनाएं होंगी कि देवचंद जी जैसी घटनाएं होंगी। देवचंद जी के साथ निपटी, आपके साथ निपटेंगी। करोड़ों इंसान है, परवरदिगार इतना बड़ा है, करोड़ों तरह की घटनाएं हर एक आदमी के साथ हो रही हैं। इसी को खेल कहते हैं और इसी खेल को देखने आप आए हैं, मगर अफसोस कि देखने के बजाय आप खेलने लगे। देखने को आए थे मगर खेलने में लग गए। आपने आज गवर्नमेंट ने भेजा दरोगा जी को, जाओ देखो जुआ वालों को पकड़ के लाओ। दरोगा जी जब देखने गए उनने भी 70 रुपये लगा दिए जुआ में, और वो चले गए। अब दूसरे 70 निकाले और वो भी चले गए। तो उसको पास 150 थे, 10 का सिक्का, उसने वो 10 का सिक्का लगाया तो उसके पास 100 आ गए। फिर उसने 100 लगाए। ऐसा हमारे साथ भी हुआ। एक रात हमने जुआ खेली है जिंदगी में, केवल एक रात, और उसके बाद छोड़ी। फिर हमने कभी जुआ की तरफ देखा नहीं है। पर उस वक्त मेरी उम्र क्या थी? 24 साल हो गई। तब की बात बताई। 24 दूनी 42, 24 × 78 और 24 चौको है। आप इस दुनिया में सब कुछ देख के भी अनुभव आता है। अब फिर से अपन चित्त लगाएं। इंद्रावती जी आपको सिखापन दे रहे हैं। आप तो चिट्ठी सुन रहे हैं कि सुंदर 12 मोमिनों को सिखा रहे हैं, लेकिन इंद्रावती तो कह रही हैं तुमको 12,000 तुमको मिलेंगे। तो कौन नहीं मिलेंगे? जिनको चिट्ठी का कोई असर नहीं हुआ, वो मिलेंगे 12,000 से, उन 12 से जिनको चिट्ठी का असर हुआ हो।
तो आपको हमने असर भी लाया कि ये जो से आप क्या कहना चाहते हैं। देखो अवतारों को माया से छल से जीतना पड़ा। सो तुम जानत हो दिल तो में, तुम जानते हो दिल में, जानते हो मेरे साथ जी। सो तुम्हें जानत हो दिल में, तो तुम्हें जानत हो दिल में, तो ही असुरन सो, वो ही असुरन सो, जीते हैं छल से, जीते हैं छल से। हर जी ब्यासों युद्ध किया, हर जी व्यास सो युद्ध किया, तो तुम्हें जानत हो दिल में, तो तुम जानत हो दिल में, तो तुम्हें जानत हो दिल में, तो तुम जानत हो दिल